एवरीबडी वेलकम बैक ऑन माय चैनल पेडागोजी हॉलिक। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीएलएड में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जिन जिन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं उनके बारे में। मतलब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपको ये तो पता है 10 सब्जेक्ट होते हैं, पर वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे उन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, देन हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे पहले आते हैं फाउंडेशन सब्जेक्ट्स यानी कि फाउंडेशन कोर्स। तो जिसमें कि हमारा पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सबको पता होगा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि आपका बाल विकास, जिसमें आपको बच्चे के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब उसकी जन्म से लेकर अडल्टहुड तक उसकी अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। सब बातें हम इसमें करते हैं। विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में हम डिटेल में जानते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका है एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज। इसमें आप समाज में शिक्षा की क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा की जो आपकी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं। देन अब आपका थर्ड सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आईसीटी का जो एजुकेशन में क्या यूज़ होता है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी कि आईसीटी के द्वारा आप अपनी जो एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है सबके। इसके यहाँ पे आपको कोर्स कोड भी दिए हुए हैं, इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स भी दिए हुए हैं, और टोटल मार्क्स भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं। देन अब हम बात करते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज के बारे में, यानी कि जो आपके शिक्षण शास्त्र वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। यानी कि इसमें आपको बच्चों को कैसे इन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि मान लो आपका लैंग्वेज एजुकेशन है तो हिंदी है, तो हिंदी को आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट है आपका लैंग्वेज एजुकेशन, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। इसमें से आप इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। पंजाबी और उर्दू के कुछ ही डाइट में आपको मिलेगा, वैसे हिंदी ही होता है हर डाइट के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर। आपका फिफ्थ है लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश। इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना होगा। आपको कैसे बच्चों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ानी है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देन आपका आता है सिक्स्थ है मैथमेटिक एजुकेशन, यानी कि मैथ्स को, गणित को आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और जैसे कि आपको पता है बच्चे गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उसको कैसे एक्टिविटी मेथड्स के द्वारा और अच्छे से उसको फन वे में लेकर कैसे आपको पढ़ाना है मैथ्स को, इस सब के बारे में आपका बताया जाता है। देन अब आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि आपकी ईवीएस एजुकेशन। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन को आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। ईवीएस की इम्पोर्टेंस कैसे, सब इसी बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देन अब आपके आते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज। प्रैक्टिकल यानी कि इसमें आपको बच्चों को करके भी सिखाना है, कैसे करना है वो भी सिखाना है। तो आपका इसमें पहला है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। यानी कि इसमें बच्चों की खेल कूद वाले जो आपके पीटी टीचर होते हैं वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। मतलब उसमें आपके गेम्स वेम्स और आपके स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, इस सब के बारे में। देन आपका आता है वर्क एजुकेशन, यानी कि कार्य शिक्षा। कार्य शिक्षा में भी आपको हाथों से जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कैसे बच्चों को कुछ यूज़फुल चीज़ें आपको बनाना सिखानी है, इस सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। देन आपका 10वां आता है आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन कला शिक्षा, इसमें भी आपको कला की इम्पोर्टेंस वगैरह ये सब बताया जाएगा, और वही आपको अपने बच्चों को आप टीचिंग के टाइम बताएंगे और समझाएंगे। तो ये आपकी टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, और यही आपको अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने होते हैं। यहाँ पर आपका कोर्स कोड भी दिया हुआ है, इंटरनल मार्क्स भी दिए हुए हैं, एक्सटर्नल आपकी यानी कि थ्योरी में कितने मार्क्स आपके टोटल होते हैं वो, और आपका टोटल मार्क्स है वो कितने हैं वो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11 नंबर पर लिखा है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यानी कि एसईपी। तो एसईपी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे एक वीडियो में, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है आपको रियल स्कूल्स के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों अपने उसमें ईयर्स में आपको जाना होता है, रियल स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना होता है। ये आपकी 35 to 40 डेज की ट्रेनिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मतलब आप इससे इतने उत्साहित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप तो टीचिंग ही करनी है। ऐसा है आपका स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो के अंदर बात कर लेंगे।
तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। पहले यहाँ पे आपके फाउंडेशन कोर्सेज हैं। तो आपका पहला फाउंडेशन कोर्स है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें आपको मतलब मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, इन सब बातों के बारे में बताया जाता है। देन आपका दूसरा है सोशियो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सामाजिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। हाँ, तो अब आपका तीसरा है करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्यूएशन, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम होता है शिक्षण शास्त्र और इवेल्यूएशन, यानी कि आपको कैसे बच्चों को असेस करना है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और करिकुलम यानी कि करिकुलम को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इस सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। देन आपका फोर्थ पे आता है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि इसमें आपका स्कूल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होना चाहिए, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, स्कूल में जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो किस तरीके से होना चाहिए, प्रिंसिपल के क्या कार्य हैं, टीचर्स के क्या कार्य हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें भी आपको कोर्स कोड दिया हुआ है, इंटरनल आपके मार्क्स दिए हुए हैं, एक्सटर्नल मार्क्स दिए हुए हैं और आपके टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। देन अब हम बात करते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज के बारे में, वही आपके शिक्षण शास्त्र वाले सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपके एनी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं और एक लैंग्वेज आपको लेनी है। अब जैसे इसमें क्या होता है, आपका लैंग्वेज हिंदी और आपकी इंग्लिश में आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो इंग्लिश ले लेते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी हम लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी के बारे में पढ़ते हैं या फिर लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश के बारे में, कोई एक इसमें से हमें लेना होता है। देन आपका मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस एजुकेशन में से कोई आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं। या तो आप मैथ्स और सोशल साइंस ले सकते हैं, या तो सोशल साइंस और आप अपना साइंस ले सकते हैं, या तो मैथ्स और सोशल साइंस ले सकते हैं। आपको इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और एक लैंग्वेज भी उसमें होनी चाहिए। देन अब आपके आते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज। प्रैक्टिकल कोर्सेज में क्या होता है, आपका हेल्थ एंड, वही हमारा फर्स्ट ईयर के जैसा होता है ये, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन और एसईपी तो आपकी दोनों ईयर में होती ही है। 35 to 40 डेज की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको रियल स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं भी आपके साथ अपना एसईपी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एक वीडियो के अंदर, और एक डिटेल वीडियो के अंदर हम एसईपी की बात कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपना मतलब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।